जय। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान। धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद रज परस नासत बिगन सब धरती कागद करम। सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। अत ग्रंथ शब्द प्रकाश लिखित रमती ते राम गुरुदेव जी। पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष। राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सतगुरु बगसे राम नाम शिष धारे विश्वास। राम चरण निस दिन रटे तो नैचे होय प्रकाश। महाराज राम नाम को तारक मंत्र बता रहे कि ये तार देने वाला है भाव सागर से। इसके मुकाबले में और कोई मंत्र नहीं है। भाव सागर से पार उतरना है तो केवल एक ही मंत्र है, वो राम नाम का मंत्र है। और इसको शेष जी महाराज अपने 1000 मुखों से 2000 जिब्या से सतत रूप से इसका सुमरन कर रहे हैं। और भगवान शंकर भी इसी का ही सुमरन कर रहे हैं। महाराज फरमा रहे हैं, देखो रामचरण सांचा गुरु देवे योग। जब सच्चे गुरु मिलते हैं तभी ऐसा उपदेश देते हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई रटो राम नामा आछी बिरिया। ऐसा उपदेश बिना पूरे गुरु के कोई दे नहीं सकता। सतगुरु बगसे राम नाम शिष धारे विश्वास। राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। महाराज हमारे कि ये जो राम नाम है वो सदगुरु ही बख्शिश कर सकते हैं। 6 हदगुरु के पास ऐसा नाम का भेद नहीं है। नाम का भेद केवल और केवल सदगुरु के पास है। तो सदगुरु बख्शे राम नाम और शिष्य धारे विश्वास। और शिष्य इसे विश्वास के साथ धारण कर ले, दृढ़ता के साथ धारण कर ले, प्रतीति के साथ धारण कर ले, नैचे के साथ धारण कर ले, तो महाराज फरमा रहे हैं कि निश्चित रूप से घट के भीतर प्रकाश हो जाएगा ज्ञान का। और फिर रामचरण निज दिन रटे
और रात दिन जो शब्द बख्शिश किया है उसकी रटना इस रचना के द्वारा करते रहें। श्वास और उच्छ्वास में रचना और कागल्या से रकार और मकार का उच्चारण करते रहें। अब ऐसे राम भजन का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि ये शब्द ब्रह्म का जब घट के भीतर प्रकाश हो जाता है तो उसका कैसा आनंद आता है घट के भीतर, कैसे कैसे घटपटों का अनुभव घट के भीतर होने लगता है। अब सुनियो सब साध सुजाना, राम भजन का करूँ मैं बखाना। प्रथम नाम सतगुरु सु पाया, श्रवणा सुन के प्रेम उपजाया। ऐसा राम भजन का बखान करके बता रहे महाराज कि सभी सुजान साधु जने आप इसे सुने और कैसे ये प्राप्त हुआ है उसका सारा विगत सारा वर्णन करके सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि प्रथम नाम सदगुरु सु पाया। सबसे पहले जो है इस राम नाम का भेद किस प्रकार से श्वास और उच्छ्वास में करना है, किस प्रकार से रसना और कागल्या का उपयोग करना है, किस प्रकार से रकार और मकार का उच्चारण करना है, इसका भेद सदगुरु ने दिया। प्रथम नाम सदगुरु सु पाया, ऐसे कृपाराम जी सदगुरु मिले, उन्होंने ऐसा भेद नाम का दिया। और श्रवणा सुन के प्रेम उपजाया, जब कानों के द्वारा उनके भेद की बात, रहस्य की बात, राम नाम के सुमरण की बात को जब हमने कानों के द्वारा श्रवण किया तो उनकी बात के ऊपर हमने पूर्ण विश्वास करके, श्रद्धा करके, नैचा करके, प्रतीति करके घट के भीतर नाम के महात्म को समझते हुए घट के भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ। पुनि रसना की श्रद्धा जागी, राम रटन निसेवासर लागी। इस प्रकार से जब नाम का महात्म सुना, नाम का प्रताप सुना सदगुरु के मुखारबिंद से, तब हमारे जो है रचना की श्रद्धा जग गई कि देखो ये नाम कितना बेशकीमती है, नाम कितना कल्याणकारी है, जन्म मरण से रहित कर देने वाला है। तो अब ये रचना जो है अब रुकती नहीं, अब ये ठहरती नहीं, क्योंकि इसे पता चल गया कि देखो नाम के अंदर इतना गुण है, इतना महात्म्य है, बिना महात्म्य के भक्ति हो नहीं सकती। जब तक भक्ति का महात्म्य सुने, नाम का महात्म्य नहीं सुने, तब तक भक्ति के अंदर रस उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से सदगुरु ने नाम प्रताप सुनाया हमें, और नाम प्रताप जब हमने सुना तो पुनि रसना की श्रद्धा जागी, रचना की ऐसी श्रद्धा जागृत हो गई और राम रटन निस्वासर लागी, और राम जी के नाम का सुमरण रात और दिन करने लग गई। दूजी आशा सकल बुहारे, तब राम नाम में सुरति ठहारी। और इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की हमारे घट के भीतर जितनी भी आशाएं थी, उन सब आशाओं को बुहारा मार दिया। बुहारा मारने का क्या मतलब? झाड़ू लगा दिया, उसके साफ कर दिया। दूजी आशा सकल बुहारी, बुहार कर कचरा उनका साफ कर दिया। सब आशाओं का कचरा था, उन आशाओं के कचरे को साफ कर दिया। तब राम नाम में सुरती ठहारी, तब जो है सब ओर से निराश होकर केवल एक राम नाम के अंदर आशा लगी, राम नाम में सुरता ठहरी। इसके बिना तो कभी सुरता इधर जाती, कभी सुरता इधर जाती है। जहाँ जहाँ शरीर संसार के सुख मिलते, वहाँ वहाँ ये सुरता गमन कर जाती। अब लेकिन वहाँ से सब हमने बुहारा मारकर, झाड़ू लगाकर सब आशाओं को समाप्त कर दिया। पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निरत धारि गर लिया। इस प्रकार से हमने जो है पद्मासन लगाकर बैठ गए और मन को स्थिर करके बैठ गए, और नासा निरत धारि धर लिया, और नासिका के अग्रभाग के ऊपर हमने हमारी निरता को लगा दी। हमने हमारी बुद्धि को वहाँ ठहरा दिया, नासिका के अग्रभाग पर, ताकि ध्यान लग जाए। और फिर ऐसा करके क्या किया?
श्वास सांस दवण लगाए, आरती करके विरह जगाई। अब इस प्रकार से सांस और उस सांस के अंदर धवण लग गई, गौर बंद सिमरन होने लगा। और इस प्रकार से आर्त भाव से, आरती करने का क्या मतलब, आर्त भाव से, भीतर के भाव से, हृदय के भाव से, पुकार से, प्रेम के भाव से, विरह के भाव से, इस प्रकार से ऐसी घट के भीतर आर्त भाव जागृत हो गया, विरह जागृत हो गई, प्रेम उत्पन्न होने लगा। रसना अगर खुली किसी रा, प्रथम वाको पैशो नीरा। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से रटते रटते रसना के अग्रभाग पर एक सीर खुल गई, एक मिठास अलग से अनुभव होने लगी, मीठा रस टपकने लगा और वाका उसका जो नीर मीठा अमृत के समान जागृत हुआ, उसका आनंद लेने लगा। तो रटता रटता भयो मिठास, इस प्रकार से रटते रटते मुंह के अंदर बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा होने लग गया। और हर्ष भयो आयो विश्वास, ऐसी स्थिति जब बनी तो बड़ी हर्षिता हुई, खुशी की लहर अंदर उठी और विश्वास आ गया कि आज भी महाराज की सत्ता जागृत होती है, निज नाम की सत्ता जागृत होती है, सस्वरूप की सत्ता जागृत होती है। कहीं के दिवस रसना रस गटिक्यो, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। कई दिन तक इस प्रकार से रसना से सुमरन करते करते इसका अमृत रस मीठा मीठा पान किया, सेवन किया, अंदर गटक लिया, उतार लिया इसको अंदर, और पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। अब वो शब्द जो है कंठ स्थान के अंदर प्रकट हो गया और कंठ स्थान के अंदर शब्द की अलग से अनुभूति होने लगी, नाड़ियाँ फुरकने लगी और शब्द की वाइब्रेशन कंठ स्थान पर अलग से होने लगी। कंठ स्थान बहुत कठिनाई, मुख सो वचन न बोल्यो जाई। जब शब्द ब्रह्म आकर प्रकट हो गया कंठ कमल पर, तो कंठ स्थान से कोई उच्चारण करने में नहीं आता, कुछ बोलने में नहीं आता, ऐसा हृदय भीतर से रुंध जाता है, ऐसा आह्लादित हो जाता है प्रेम में, ऐसा मगन हो जाता है विरह में कि कोई वचन बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाए, ऐसी स्थिति बन जाती है। खान पान पे रुचि रहे थोरी, मार्ग झुक्यो जाई कहे बोरी। और फिर जब कंठ स्थान में ऐसा शब्द आकर बसेरा कर लेता है तो खान पान की रुचि, स्वाद लेने की रुचि भी कम हो जाती है, क्योंकि वो मार्ग तो शब्द ने रोक लिया कंठ स्थान में। तब खान पान जो है अब नीचे उतरे नहीं। मार्ग रुक्यो जाए कहे बोरी, अब और क्या जावे बहुरी, दूसरी चीज़ क्या जावे, मार्ग में तो राम नाम का अमृत है, ऐसा शब्द है, तो दूसरी चीज़ का प्रवेश उसके अंदर होवे नहीं। क्षीण शरीर त्वचा सकुचानी, नीली नस दी से जल कानी। इस प्रकार से जब शब्द ब्रह्म का आनंद घट के भीतर, कंठ कमल के भीतर प्रकट हो गया, और फिर जब खान पान पर, विषयों पर रुचि कम हो गई, स्वादों पर रुचि कम हो गई, तो फिर खाना पीना इस शरीर को कम मिलने लगा। जब कल खाना पीना कम मिलने लगा तब ये शरीर जो है क्षीण हो गया, कमज़ोर हो गया, और त्वचा सकुचा गई शरीर कमज़ोर होने से। और नीली नसें दी से जलकानी, नसें नीली दिखने लग गई। इस प्रकार से शरीर में जो है मतलब खान पान के रुचि कम होने से इस प्रकार से सारा ये प्रभाव दिखने लगा। बस भजन करता है भरपूर, लेकिन खान पान में अब आशा, स्वाद लेने की इच्छा खत्म हो गई। पीरो बदन ने तेरा लाली, मुकुर ज्योति जो दिपे कपाली। ऐसा पूरे बदन के अंदर पीला प्रकाश, आभा मंडल जागृत हो गया, ऐसा ओज आवरा जागृत हो गया। पीरो बदन और नेत्रा लाली, और नेत्रों के अंदर लालिमा रहती है, नेत्रों के अंदर ऐसा तेज बना रहता है नाम का, निज नाम का। और मुकुर ज्योति जो दिपे कपाली, उनके कपाल जो है
दीप शिखा की तरह, मुकुर ज्योति की तरह देदीप्यमान रहती, प्रकाशमान रहती है। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसा महाराज फरमाने, पीरो बदन नेत्रा लाली, और मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली। चले कम कमी रू थर्रावे, छाती रूंदे श्वासन आवे। इस प्रकार से पूरे शरीर के अंदर कंपी होने लगती है, वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है, और ये जो रोम रोम थर्राने लगते हैं। रोम रोम के अंदर जैसे कोई सिया हो, ठंड हो, वैसी खड़े हो जाती है रोमावली सारी। और छाती रूंदे श्वास ना आवे, और छाती जो है बाधित हो जाती है, और श्वास आने में भी कठिनाई महसूस होने लगती है कि श्वास आ रहे भी कि नहीं आ रहे। श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म हो जाती है भजन करते वक्त कि जो है पता ही नहीं चलता कि श्वास आ रहे कि नहीं आ रहे। ऐसी विद विरहनी की होई, विरही जाने के सतगुरु सोई। ऐसी विद होती है जैसे कोई विरहनी स्त्री की स्थिति होती है अपने पति के बिना, वैसी स्थिति इस साधक की हो जाती है। उसे पति स्वरूप परमात्मा राम जी जब तक नहीं मिले तो उन्हें ऐसा विरह आता रहता है, प्रेम उत्पन्न होता रहता है, कभी भी अश्रुधारा बहने लग जाती है। ऐसी विद विरहनी की होई, विरही जाने के सतगुरु सोई। इस बात को जानने वाले केवल दो ही है, दो से तीसरा नहीं है। या तो जो साधक जिसको विरह आ रहा है वो जानता है, या फिर जो है सद्गुरु जिन्हें नाम बख्शिश किया है जिन्होंने, वो जानते हैं कि देखो इसकी कैसी स्थिति है, क्योंकि उनको भी सारा ऐसा अनुभव हुआ है, तभी आगे वो बढ़े हैं। एक दिवस ऐसी बनी आई, शब्द सरक गयो हृदय माई। इस प्रकार से कंठ स्थान से आनंद लेते लेते, खूब रटना करते करते शब्द ब्रह्म जो है रटना के प्रभाव से आगे हृदय स्थान पर अनुभव में आने लगा। और हृदय स्थान पर कैसी स्थिति बनी है उसका वर्णन सद्गुरुदेव करके समझा रहे हैं। परम सुख हृदय पर कासा, जो रवि कीनो तम को नासा। हृदय स्थान पर परम आनंद का प्रकाश हो जाता है, परम सुख का प्रकाश हो जाता है, खुशी की लहर हृदय में दौड़ उठती है। और किस प्रकार से अनुभव होता है? जो रवि कीनो तम को नासा। जिस प्रकार से सूर्य उदय होते ही रात्रि रूपी अंधकार भाग जाता है, इसी प्रकार से ये निज नाम का सूर्य गट के भीतर उदय हो गया। और कितने सूर्य उदय हुए? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति। इस प्रकार से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश घट के भीतर होने लगा। तो इस प्रकार से ऐसी विधि बनी है कि जो रवि कीनो तमको नासा। जिस प्रकार से रात्रि रूपी अंधकार टिक नहीं पाता सूर्य के उदय होने से, उसी प्रकार से माया मोह की रजनी भी समाप्त हो जाती है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सद्गुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी स्थिति हृदय स्थान पर बनती है। सहजे सुमिरण हृदय होई, बायर भेद न जाने कोई। इस प्रकार से हृदय के अंदर सहज सहज में प्रेम के भाव के साथ, आर्त भाव के साथ भीतर की पुकार आरंभ हो जाती है। भीतर से परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है, और इसका भेद बाहर वाले कोई जान नहीं पाते कि साधक के गट के भीतर क्या हो रहा है। सोवत जागत डोरी लागी, बन बस्ती की शंका भागी। अब तो उसे सो रहा है चाहे जाग रहा है, हृदय से प्रेम की डोर परमात्मा से लगी। अब चाहे वो वन में रह रहा है चाहे वो बस्ती में रह रहा है, कहीं भी रहो, सब जगह उसकी डोर परमात्मा से लगी हुई। उसे अब किसी की संक नहीं है। बस्ती में रह रहा है तो बस्ती की भी संक नहीं कि बस्ती वाले मुझे भजन नहीं करने देंगे। उसकी हृदय से डोर लग गई,
अब बस्ती वाले भी उसका कुछ नहीं कर सकते और उसे वन में जाने की भी आवश्यकता नहीं रह गई कि वन में जाएंगे तो परमात्मा मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। जिसके निज नाम जागृत हो गया, चाहे वो कहीं भी रहो, घर में रहो चाहे वन में रहो, किसी का कारण नहीं, कारण तो बस सदगुरु की मेहर का, दया का, कृपा का है। तो सोवत जागत डोरी लागी, बन बस्ती की शंका भागी, रसना जप्या अजप्पा पाया, बायर साधन सकल बिलाया। इस प्रकार से रसना से जपते जपते अजप्पा जाप जागृत हो गया, जिसमें जपने की आवश्यकता नहीं होती है और स्वतः ही सिमरण होता रहता है, ऐसा अजप्पा जाप जागृत हो गया। तो जब ऐसा ऑटोमेटिक गेबाव होने वाला सुमरण होने लगा तो बाहर साधन सकल बिलाया, जितने बाहर के साधन करते थे वो सब बिलायमान हो गए, सब छूट गए, किसी भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। जाग्यो प्रेम नेम रयो नाही, पाए राम धाम गट माही। इस प्रकार से जब प्रेम जागृत हुआ हृदय स्थान पर, तब महाराज फरमाने कि उसके कोई जो है नियम नहीं रह गया। पहले तो नियम था, सेवा पूजा करने का नियम था और भी कई करनी और क्रियाओं का नियम था, वो सब नियम भी ऐसे प्रेम में आह्लादित हो गए कि सब भूल गए, कुछ भी अब याद ही नहीं। समय कैसे बीत जाता है वो भी याद नहीं, भजन के अंदर, आनंद के अंदर अब इतने आह्लादित, इतने प्रेम में मगन है कि क्या करना है वो कुछ भी नियम की बात सब छूट गई है। जाग्यो प्रेम नेम रयो नाई, पाए राम धाम गट माही। ऐसी महाराज फरमाने कि राम जी की धाम को गट के भीतर ही प्राप्त कर लिया। राम जी का निवास स्थान आपके गट के भीतर है, वहाँ गट के भीतर ही ऐसे आनंद स्वरूप दर्शन कर लिए। उर स्थान पाय विश्रामा, शब्द किया जाए ना विमुकामा। अब महाराज फरमा रहे आगे हृदय स्थान से आगे जब नाभि स्थान की ओर शब्द बढ़ा तो उसका वर्णन करके बता रहे हैं कैसी स्थिति अनुभव में आती है। नाभि कमल में शब्द गुंजारे, नो से नाड़ी मंगल उचारे। इस प्रकार से नाभि स्थान पर शब्द की गुंजार होने लगी, शब्द वहाँ पे वाइब्रेट करने लगा, नाभि स्थान पर कंपित करने लगा नाभि स्थान को, और वहाँ नाभि स्थान में सभी नाड़ियों का सिरा है, एक मुंह है, वहाँ से सब नाड़ियों का कनेक्शन है नाभि स्थान पे। तो 900 नाड़ी के अंदर शब्द ब्रह्म की जानकार होने लगी, मंगल गान होने लगा। नाभि होद काया वन पीवे, तारस साधु जुग जुग जीवे। इस प्रकार से नाभि रूपी होद के अंदर ये काया रूपी वन की सिंचाई होती है। सारी सिंचाई नाभि स्थान से होती है, और जिसने ऐसा नाभि स्थान पर निज नाम का अमृत इस नाभि कुंड के अंदर एकत्रित कर लिया, तो महाराज माने वो साधना करने वाला जन बार बार फिर जन्म और मरण में नहीं आता, जुगान जुग के लिए वो अमर हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा अमृत का होद नाभि स्थान पर बना लिया। रोम रोम जुण कार जुणी के, जैसे जंतर तात ठुनी के। और महाराज हमारे रोम रोम के अंदर ऐसी जुणकार होती है, ऐसी ध्वनि उत्पन्न होने लगती है जैसे जंतर तात ठुनी के। जिस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि वीणा के तात होते हैं, वीणा के तार होते हैं, उस तार के को बजाते हैं तो उसके अंदर से जैसी आवाज़ निकलती है वैसी आवाज़ें उत्पन्न होने लगती है। माया अक्षर यहाँ बिलाया, ररंकार एक गिगन सिदाया। महाराज हमें वो अर्धनाम जो जागृत हुआ है वो गिगन मंडल की ओर आगे बढ़ने लगा, पूरब के कमलों का छेदन करते हुए, पश्चिम के रास्ते का अनुसरण करते हुए
गगन मंडल की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो महाराज मैं यहाँ जितने भी माया के अक्षर था, मम्मा था, मम्मा का उच्चारण छोटा होने लगा और रर्रे का उच्चारण बड़ा होने लगा। मम्मा केवल होठ बंद करने के लिए, बाकी रर्रा लंबा। तो रर्रा लंबा लेने से ऊँसास ही ऊँसास आते हैं और ऊँसास के नाम की वैल्यू है। तो माया अक्षर यहाँ बिलाया, ररंकार एक गिगन सिधाया। पश्चिम दिशा मेरु की घाटी, बीसों घाटी गोर से फाटी। इस प्रकार से महाराज हमारे पश्चिम दिशा के अंदर मेरु की घाटी है, मेरुदंड है पश्चिम दिशा में बंकनाल में, और वहाँ पर इसकी 20 गांठियाँ गोर से फटने लगी। इस प्रकार से मेरुदंड में ऐसा शब्द ब्रह्म जब प्रवेश किया तो वहाँ पर उतान पाद बंद लग गया, और उतान पाद बंद लगने से मेरुदंड में दर्द होने लगा। और फिर आगे त्रिकुटी संगम किया सिनाना, चाय चढ़िया चौथे स्थाना। मतलब त्रिकुटी स्थान पर आ गए, चौथे स्थान पर आ गए। प्रथम स्थान कौन सा? कंठ। दूसरा स्थान कौन सा? हृदय। तीसरा स्थान कौन सा? नाभि। और नाभि से सीधा बंकनाल में प्रविष्ट करके मेरुदंड का छेदन करते हुए चौथे स्थान यानी चौथे मुकाम पर त्रिकुटी स्थान पर आ गए। अब महाराज त्रिकुटी का वर्णन कर रहे हैं। हद को लांग गए, हद को लांग के बेहद में आ गए। ये त्रिकुटी पूरा बेहद का एरिया है, और त्रिकुटी का 12 अंगुल का एरिया 10वें द्वार तक एरिया है बेहद का। तो उस 10वें द्वार तक के एरिया की बात महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। जहाँ निरंजन तखत विराजे, ज्योति प्रकाश अनंत विराजे। वहाँ पर निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे परमात्मा उस तखत पर विराजे हुए, त्रिकुटी तखत पर। त्रिकुटी के ऊपर तखत है 10वें द्वार में, और उस तखत पर विराजे हैं। जहाँ निरंजन तखत विराजे, ज्योति प्रकाश अनंत विराजे। और महाराज हमारे वहाँ पर अनंतोई रवि यानी अनंतोई सूर्यों का प्रकाश है, ऐसा वो प्रकाशमान देश है। अनहद नाद गिनत नहीं आवे, भांति भांति की राग उपावे। वो अनंत की नाद हो रही है, अनंत की ध्वनि हो रही है, वो ध्वनि गिनती में नहीं आती है, उसको गिन नहीं सकते। भांत भांत की राग उसमें से निकल कर आ रही है। सेवे सुखमण नीर पुहारा, शून्य शिखर का यह व्यवहारा। और महाराज मैं सुखमणा में से बारिश लगी हुई है। सुखमणा जो अमृत की बारिश हो रही है उसमें से, उस ओलरी में से, उस घटा में से, सुखमणा की घटा में से अमृत की बारिश हो रही है। और कुंवारा जैसे चल रहा हो वैसे चल रहा है। 1000 पाँख के कमल से सहस्त्र धारा, और ऊपर सुखमणा का दूसरा छड़ा, अनंत पाँख का कमल, वहाँ से अनंत धारा। इस प्रकार से आनंद की बारिश घट के भीतर हो रही है, अमृत की बारिश घट के भीतर हो रही है। तो सेवे सुखमण नीर पुहारा, शून्य शिखर का यह व्यवहार। जरे पनंग मोती सा ढल के, झांकी ज्योति अरुण सी भल के। और महाराज फरमा रहे हैं कि वहाँ से जो है पनंग यानी हीरे मोती बरस रहे हैं सुखमणा में से। ऐसे अमृत के बूंदे गिर रही है, वो मोती की सी दिख रही है कि ऊपर से कोई मोती बरस रहे हो, हीरे बरस रहे हो। जहाँ की ज्योति अरुण सी भल के, उनकी ज्योति, उनका प्रकाश सूर्य के समान दिखाई देता है। सागर जहाँ बिना धर भरिया, हंसे वास तास मधि करिया। महाराज हमारे कि बिना ही धरती के सागर है, और वहाँ पर बिना ही सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश है। ऐसे देश में, ऐसे स्थान पर वो हंसवती आत्मा ने निवास कर लिया। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाही।
तो वहाँ जाकर अब हंसवती आत्मा का क्या आहार हो गया, कैसा विहार हो गया, थोड़ी सुखमण मोती करे आहारा, निज हंसा का एही चारा। वहाँ पर महाराज फरमाने कि सुखमणा के मोती बरस रहे हैं, जड़ रहे हैं, अमृत बूंदे गिर रही है, उसी का आहार करता है। ऐसा जो निज हंस है, जिसके निज नाम जागृत हुआ है और जिसके निज मन चेतन हो गया है, वो ऐसा आहार प्राप्त कर सकता है सुखमणा के अमृत का। सुन सायर हंस का वासा, भव सागर सुखे भया उदासा। जिसे ऐसा आहार प्राप्त होने लगा अमृत का, वो हंस तो ऐसे सुन सागर को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता और भवसागर के सुखों से उदास हो जाता है। उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है क्योंकि उसे भारी आनंद महारस प्राप्त हो गया। दरिया सुख को अंत नहीं आवे, छीलर काल बाज जपटावे। महाराज में दरिया जो है, समुद्र है, इस समुद्र का कभी अंत नहीं होता, क्षय नहीं आता। और जो नाडे खाडे छीलर है वो तो सूख जाते हैं। तो दरिया सुख को अंत न आवे, इस प्रकार से निज नाम के आनंद का अंत नहीं आता है। सतत रूप से, अनवरत रूप से निज नाम का आनंद बना ही रहता है। और छीलर काल बाज जपटावे। और महाराज तुम्हारे इस निज नाम को छोड़कर छोटे मोटे मंत्रों की तरफ जाओगे तो वहाँ पर तो वो छीलर की तरह है, नाडे खाडे की तरह है, जहाँ पानी थोड़ा है और वहाँ पर काल रूपी बाज भी झपट्टा मार लेता है और यह लीला को समाप्त कर देता है। सुख सागर मिल सुख पद पाया, सो सबदा में कहीं समझाया। ऐसे सुख के सागर में मिलकर ऐसा सुख का आनंद का पद प्राप्त किया, वो महाराज फरमा रहे कि हमने आपको शब्दों में कहकर समझाया। हालांकि ये बात अनिर्वचनीय है, वचनातीत है, वचनों में कहने में आती नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा सा वचनों के माध्यम से सबको समझाने का प्रयास किया है। बिन देखा परतीत न आवे, तासु कैसे वेद बतावे। महाराज हम कह रहे हैं इतना, लेकिन किसी विश्वास थोड़ी होता है जब तक वो स्वयं नहीं देख ले। कोई कहे कि भाई बिना ही बजाए कोई ध्वनि बाजती है क्या, ऐसा भी कुछ होता है क्या, बिना किए कुछ नहीं होता। लेकिन जब स्वयं के होने लगे, हाँ तब के हाँ ऐसा ही होता है। तो बिन देखा परतीत न आवे, तासु कैसे भेद बतावे। अरद उरद कमल जहाँ पूल्या, भंवर रूप होए हंसा जूलिया। इस प्रकार से महाराज हमारे अरद और उरद यानी श्वास और उश्वास में जब सुमरण किया तो 12 ही कमल फूलने लग गए, खिलने लग गए। यहाँ पर ये सब स्थानों पर आनंद का अनुभव होने लगा। और ये भंवरा जो है ये सब फूलों पर, सब कलियों पर रस लेने चला गया। कभी कंठ कमल पर चला जाता है, कभी हृदय पे चला जाता है, कभी मत्सुन पे, कभी नाभि पे, कभी शेष पे, कभी गणेश पे, कभी ब्रह्म स्थान पर, कभी बंकनाल में, मेरुदंड पर और त्रिकुटी में। जहाँ जहाँ उसे आनंद अनुभव हो रहा है वहाँ वहाँ चला जाता है। 10वें द्वार में इस प्रकार से हंसा जो है ये भंवरा होकर कली कली का रस लेता है, फूल फूल का रस लेता है, कमल कमल का रस लेता है, जगह जगह का आनंद लेता रहता है। भंवर गुंजार गिगन गिरनाया, हो ये मस्त अली तहाँ लुभाया। इस प्रकार से गिगन मंडल के अंदर भंवर गुंजार हो रही है। अनेकों भंवरे एक साथ सब कमलों के ऊपर रस पान कर रहे हैं। ऐसी गुंजार का अनुभव साधक को होने लगता है और ऐसी गुंजार को सुनते सुनते हो ये मस्त अली तहाँ लुभाया। अली यानी वो भंवरा मस्त होकर वहाँ लुभायमान हो जाता है। ऐसो पद बिरला जन पावे, सो भव सागर नाही आवे। ऐसा पद बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है क्योंकि ऐसा ज्ञान ही अद्भुत है, विलक्षण है। ऐसा ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त नहीं होता और कोई श्रवण भी कर ले तो इसे धारणा मुश्किल होता है
क्योंकि इसके अंदर बहिरंग परिचय नहीं है, बाहर की करनी नहीं है, बाहर की क्रिया नहीं है, ये तो बेकरनी की चीज़ है। ऐसो पद बिरला जन पावे, सो भव सागर नाही आवे। राम रट्या का यह परकासा, मिल्या ब्रह्म पद भव भया नासा। ये जो प्रकाश हुआ है, ये जो आनंद आया है, वो किसका परिणाम है? महाराज में राम रट्या का ये प्रकाश, सदगुरु से नाम का दान लेकर, सदगुरु से नाम का भेद लेकर किस प्रकार से सुमरण करना है उसके रहस्य की जानकारी करके कोई सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण करे तो उसके गट के भीतर निश्चित रूप से ऐसा ज्ञान का आनंद का प्रकाश हो जाता है। और मिल्या ब्रह्म पद भव भया नासा, वो ब्रह्म के पद को प्राप्त हो जाता है और उसके भवसागर के दुख का नाश हो जाता है, भवसागर के तिमिर का नाश हो जाता है, भवसागर के कष्टों का अंधकार का नाश हो जाता है, त्रिविध ताप सब मिट जाते हैं। राम चरण कोई राम रटेगा, सो जन एही धाम लहेगा। महाराज मारे कि कोई सदगुरु विधि से इस प्रकार से राम नाम का सुमरण करेगा तो उसे निश्चित रूप से ये चौथा पद, संतों का देश, राम जनों का देश, अजर लोक अमर लोक प्राप्त हो ही जाएगा। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। राम में राम निस्वासर गासी, सो नर भव सागर तीरे जासी। इस प्रकार से कोई राम नाम का सुमरण सद्गुरु विधि से सांस और उसास में रसना और कागल्य के साथ रकार और मकार का रात और दिन सुमरण करता रहे तो वो निश्चित रूप से भवसागर को पार कर जाएगा। राम नाम बिन आन उपाय, जो ढूलिया का खेल कराए। महाराज फरमाने कि इस सच्चे उपाय के बिना, मोक्ष प्राप्ति के सच्चे उपाय के बिना, इस राम नाम के बिना इस संसार में अन्य अनेकों प्रकार के उपाय चलते हैं, लेकिन महाराज हमारे वो अनेकों उपाय किसके समान है? ढूलिया का खेल की तरह, कठपुतली के खेल की तरह है। इस प्रकार से खेल की तरह है जिसमें कोई सच नहीं है, झूठ ही है। बालक बेलू मंदिर बनाया, तामे बसी कुणे सच पाया। किसके समान है? बालक के खेल के समान है। एक राम नाम के बिना अन्य उपाय, जिस प्रकार से बालक बेलू के अंदर, रेत के अंदर घर बना देता है, मंदिर बना देता है, तो महाराज में बालक के द्वारा रेत के अंदर बनाया हुआ घर के अंदर क्या भला कोई बैठ सकता है और बैठकर उसका घर का आनंद कोई ले सकता है? नहीं, निश्चित रूप से वो ढह ही जाने वाला है। इसी प्रकार से महाराज माए कि संसार के अन्य जितने भी उपाय है वो बालक बेलू मंदिर की तरह है। राम भजन बिन खाली करनी, जो बिन बीज सुधारी धरणी। महाराज पे राम भजन जब तक नहीं हो और कोई करनी करे अनेक प्रकार की, तो वो सब रीति है, खाली है। किसके समान? कि आपने धरती तो बहुत सुधार ली लेकिन बीज की गम नहीं। राम भजन ही बीज है। ऐसा बीज जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक वृक्ष नहीं उगेगा, फल नहीं लगेंगे, आनंद की फसल नहीं आएगी। राम बीज साधन हल हाके, तो राम चरण खेती फल पाके। इसलिए महाराज में कि राम नाम का बीज तो होना ही चाहिए और इस राम नाम के सुमरण का साधन, इस रटना को चलाने का साधन रूपी हल हाकना है। तब जाके महाराज फरमारे कि वो आपकी जो आनंद की खेती है वो पक जाएगी। मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातोई अन्न नीपजा बारी, साक हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाढ़ा भर दूं भाई। इस प्रकार से किसी के आनंद की फसल आ जाए तो सबको आनंद खूब बांट सके, गाढ़े भर भर के बांट सके। वर्ण कयो संक्षेप सो दरिया के सो पार, जिन पर से या धाम को सो लीजो संत विचार। महाराज माने कि मैंने जो इसका वर्णन किया है शब्द प्रकाश का, शब्द ब्रह्म का, वो बड़ा संक्षेप में वर्णन किया है, क्योंकि हमारे मुख की हाजत नहीं है, हमारी बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है
कि हम इसका पूर्णतया वर्णन करके बता सके, क्योंकि ये तो राम जी का नाम, निज नाम दरिया के समान है, सागर के समान है। सागर का कोई क्षय आता है, अंत आता है, सागर का कोई वर्णन कर सकता है कहाँ से कहाँ तक है। जिन परसी या धाम को सो लीजो संत विचार। महाराज तुम्हारे आप उन संतों का विचार करो, उन संतों के ज्ञान को शिरोधारी करो, उन संतों को आप नमन करो, मानो उन्हें, जिन जिन संतों ने ऐसे राम नाम का सुमरन करके केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त किया। राम चरण रटि राम नाम पाया ब्रह्म विलास। ई साधन कोई लाग सी जाके हो सी सबद प्रकाश। महाराज माने कि ऐसे राम नाम को रटकर हमने ऐसे ब्रह्म का विलास, सुख विलास प्राप्त किया, ऐसा लील विलास आनंद प्राप्त किया। इसी साधन से जो कोई भी लगेगा उसके निश्चित रूप से शब्द ब्रह्म का प्रकाश घट के भीतर हो जाएगा और घटपड़चों का अनुभव उसे होने लगेगा, दुनियात्मक शब्द उसे सुनाई देने लगेगा, सुखमणा में से अमृत झरने लगेगा। ये सारे घटपड़चे जो सारे चैन बताए, ऐलान बताए, वो सब निश्चित रूप से मिलेंगे। इस प्रकार से महाराज ने शब्द प्रकाश ग्रंथ को संपूर्ण किया और अब कल से अथ ग्रंथ अनुभव विलास लिखे। महाराज का जो अनुभव हुआ है वो सब अनुभव का वर्णन आएगा कि ऐसे भजन के माध्यम से क्या क्या अनुभव हमारे को हो रहे, वो सारे अनुभव का महाराज ने वर्णन करके विस्तार से समझाया है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम महाराज।